नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 के इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो नोट्स हैं वो चैप्टर 1 के हैं, जिसका नाम है अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और पूरा आपका चैप्टर इससे कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, स्टार एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडीज़। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। जैसे स्टार्स है, मून्स हैं, क्या है, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। और ये विजिबल कब होती हैं? तो सिर्फ ये नाइट में विजिबल होती हैं। ठीक है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे स्टार्स जो हैं इनके पास खुद की लाइट होती है, लेकिन मून क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से वो दिखाई पड़ता है। ठीक है। ड्यूरिंग द डे टाइम द पावर ऑफ सन्स लाइट रेंडर्स दम इनविजिबल। मतलब जो सन है उसकी लाइट इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो स्टार्स होते हैं, जो मून होते हैं, वो दोपहर में दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है द मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स लाइक द फुल मून। आप लोग ने मून देखा होगा, तो मून अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का, अलग अलग शेप का निकलता है। जैसे एक मून होता है जो सबसे पहले आता है, इसको कहते हैं फुल मून। ठीक है। फुल मून डे, जिसको पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में। ठीक है। उसको पूर्णिमा कहा जाता है। तो पूर्णिमा वाली रात को जो मून निकलता है दैट इज़ फुल मून, उसको फुल मून कहा जाता है। और जो 15th नाइट, मतलब जो फुल मून के बाद 15वीं जो रात होगी, ठीक है, उसमें मून बिल्कुल छोटा होता है, मतलब ना के बराबर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, नो मून कहा जाएगा, या उसको अमावस्या कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम की तरह आप लोग को समझा दिया गया है कि डायग्राम से आप लोग कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मून पूरा दिखाई पड़ रहा है, तो इसको पूर्णिमा कहा गया है। और देख सकते हैं इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मून पूरा गायब हो गया है, एक तरीके से बहुत जरा सा उसका पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, या पूरा पूरा गायब हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अमावस्या कहेंगे, या इसको हिंदी में भी अमावस्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको नो मून कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नो मून कहेंगे। ठीक है। तो नो मून याद रखिएगा और फुल मून याद रखिएगा। पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? फुल मून कहा जाता है। ठीक है। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर बिग एंड हॉट सिंस दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। देखिए कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, हॉट होती हैं और बहुत ज़्यादा बिग होती हैं। और वो क्यों इतनी ज़्यादा हॉट है? क्योंकि वो किसकी बनी हुई हैं? गैसेस की बनी हुई हैं। और उनको कहा क्या जाता है? उनको कहा जाता है स्टार्स। ठीक है, जिसको तारे कहते हैं हिंदी में। अब जो सन है वो भी याद रखिएगा, एक तरीके का स्टार है। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के पास में जो सबसे स्टार है, ठीक है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है? वो है सन। ठीक है, याद रखिएगा, सूरज अर्थ के पास का सबसे पास का स्टार है। ठीक है। वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स अदर देन सन सिंस दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। देखिए जो बाकी स्टार्स हैं, सन के अलावा जितने भी स्टार्स हैं, उनकी हीट हम लोग को फील नहीं होती है। क्यों हीट फील नहीं होती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है। अब यही स्टार्स का जो ग्रुप होता है, ये जो स्टार्स का ग्रुप होता है, और ये अगर डेफिनेट पैटर्न्स में अरेंज होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोग अगर आसमान को देखिएगा तो कुछ आपको स्टार्स ऐसे दिखेंगे जो कुछ पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है। तो जो पैटर्न है इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहता है। मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स आ रहा है जो एक पैटर्न में अरेंज्ड है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। अब इसी में दो कॉन्स्टलेशन के एग्जांपल मेनली आप लोग को दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है उर्सा मेजर, इसको बिग बियर कहा जाता है, और एक है स्मॉल बियर जिसको कहा जाता है सप्तऋषि। ठीक है। ये दोनों क्या हैं? कॉन्स्टिलेशन है। अब दोनों के अगर शेप देखें तो देखिए यहाँ पर शेप भी दे दिए गए हैं। ये जो उर्सा मेजर है इसका शेप कुछ इस तरीके का लगता है। देखिए टोटल अगर आप स्टार्स काउंट करेंगे तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। और ये जो है ये आपका उर्सा माइनर है। ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्टार्स आपको दिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 स्टार्स यहाँ पे भी हैं। उर्सा माइनर को कहा जाता है सप्तऋषि। एक चीज़ और याद रखिएगा कि उर्सा मेजर को बिग बियर भी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? बिग बियर कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप बिग बियर की तरह होता है। और इसको क्या कहा जाता है? स्मॉल बियर भी कहा जाता है। ठीक है। तो उर्सा मेजर ये है, उर्सा माइनर ये राइट वाला है। उर्सा मेजर को कहा जाएगा बिग बियर, उर्सा माइनर को कहा जाएगा स्मॉल बियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। तो पोल स्टार की बात करी गई है। एक इंपॉर्टेंट टाइप का स्टार है जो क्या है? पोल स्टार है। इज़ नोन टू रिटेन द सेम पोजीशन। इसकी पोजीशन हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है हर रात, मतलब कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हम लोग नॉर्थ की डायरेक्शन को पता करते हैं। सिंस इट इज़ हेल्प्स इन नोइंग द नॉर्थ डायरेक्शन। तो जितने भी सेलर्स होते हैं जो शिप पे चलते हैं वो इसी नॉर्थ स्टार को देख के ही नॉर्थ डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। पोल स्टार को देख के ही नॉर्थ डायरेक्शन को पता
कर लेते हैं। तो देखिए ये जैसे एक लड़की खड़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये जिस भी डायरेक्शन में निकला हुआ है ये नॉर्थ स्टार, ठीक है, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो 2 स्टार्स हैं, ठीक है, इनसे एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, कोलिनियर लाइन है, और ये नॉर्थ स्टार की तरफ जो लाइन होगी वो आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, प्लैनेट्स के बारे में कुछ बात बताई गई है। देयर आर सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए कुछ आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे मिलेंगी जिनके पास खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती। वो उनके पास वो दिखते क्यों हैं, क्योंकि वो जो लाइट है, जैसे मान लीजिए मून है, तो मून क्या है, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद की ना हीट है ना उसके पास खुद की लाइट है। तो क्या होता है, सन जो है, सन जब मून पे लाइट डालता है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और जो ऑब्जर्वर होता है वो उस रिफ्लेक्शन, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को देखता है तो उसको लगता है कि वो लाइट किसकी है, मून की है। लेकिन वो लाइट मून की नहीं है, वो लाइट है सन की, और सन से रिफ्लेक्ट होके, मतलब सन से निकली, मून पे पड़ी और मून से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों में गई, ठीक है। तो उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्शन से हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहा जाएगा, प्लैनेट्स कहा जाता है। वी लिव ऑन अर्थ अ प्लैनेट। अब अर्थ क्या है, तो अर्थ एक प्लैनेट है, आप लोग को पता होगा। पहले टोटल 9 प्लैनेट्स थे, अब जो प्लैनेट्स हो गए हैं वो 8 है, प्लूटो को हटा दिया गया है। तो हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो अर्थ है, ठीक है। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट। ज़्यादातर जो प्लैनेट्स हैं उनके पास क्या है, सैटेलाइट्स होते हैं। अब ये सैटेलाइट होते क्या हैं, तो सैटेलाइट ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती है जो रिवॉल्व करती है किसी प्लैनेट के अराउंड, ठीक है। 2 तरीके के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होगा, ठीक है, जैसे मून है अर्थ का, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। और मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। और एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग लॉन्च करते हैं, भेजा जाता है, ठीक है, स्पेस में भेजा जाता है, और वो अर्थ के अराउंड या जिस भी प्लैनेट के अराउंड भेजा जाता है उसके अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस जो भी जिस भी ये कह सकते हैं जिस भी हेवनली बॉडी भेजा गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अर्थ तक वो पहुंचाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो यहाँ पर फिलहाल सैटेलाइट की बात करी गई। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट विच आर सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द पर्टिकुलर प्लैनेट। तो देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं पर्टिकुलर प्लैनेट के अबाउट। अच्छा, रिवॉल्यूशन और रोटेशन में एक डिफरेंस याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपकी इलिप्टिकल पाथ है। तो जो अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ क्या करता है, ये एक ऐसा मोशन जब करता है तो इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और अर्थ को टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो लगते हैं वो 365 1/4 डेज़ रखते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और इसको 1 ईयर कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहा हो, कुछ इस तरीके से अपनी एक्सिस पे वो क्या कर रहा हो, रोटेशन कर रहा हो, मूवमेंट कर रहा हो, अपनी एक्सिस पे घूम रहा हो। जैसे आप लोग ने देखा होगा लट्टू जो होता है, जो टॉप होता है जब वो नाचता है तो उसको कहते हैं रोटेशन, ठीक है। तो दोनों तरीके के मोशन होते हैं अर्थ में, याद रखिएगा। द मून इज़ ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखिए अगर अर्थ में देखा जाए तो जो नेचुरल सैटेलाइट है, सैटेलाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ओनली नेचुरल सैटेलाइट की अगर बात करी जाएगी तो जो अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है, मून है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, अर्थ एंड मून आर पार्ट ऑफ बिगर सिस्टम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब देखिए अर्थ हो गया, मून हो गए, और भी कई सारी सैटेलाइट्स हो गई, एस्ट्रॉयड हो गया, मीटरॉइड्स हो गया, बहुत सारी ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती हैं। जब ये एक बड़ा सिस्टम बनाती है तो उनको, उस सिस्टम को कहा जाता है क्या, सोलर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। द सन इज़ द हेड ऑफ दिस सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है, सन है, क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है सेंटर में। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आप लोग को पता होगा जो प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जबकि जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट रिवॉल्व किसके अराउंड करता है, प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। याद रखिएगा, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व, मतलब जो सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो प्लैनेट्स के अराउंड, ठीक है। तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सैटेलाइट। द प्लैनेट्स इन एडिशन टू रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अभी हमने आपसे बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं उसमें तो एक रिवॉल्यूशन होता है और साथ ही साथ रोटेशन होता है अपनी एक्सिस पे। तो दोनों तरीके के मोशन प्लैनेट्स परफॉर्म करते हैं। द सन इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो जो सन है एक बहुत ही बड़ा स्टार है, और वो किसका बना हुआ है, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा गरम गरम गैसेस का बना हुआ है, और इसी वजह से ये हीट और लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को, ठीक है। सिर्फ अर्थ को ही नहीं प्रोवाइड करता, पूरे सोलर सिस्टम को ये लाइट और एक तरीके से हीट प्रोवाइड करता है। अर्थ से देखा जाए तो कितना किलोमीटर दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब अगर इसको बेसिक लैंग्वेज में बोला जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर ये अर्थ से
दूर है। नेक्स्ट में कहा गया ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स दिए गए हैं, सारे के सारे प्लैनेट हैं। ये आप लोग सन देख सकते हैं, सन सेंटर पे जो है वो आपका सन है। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो मरकरी है, सबसे पास में होता है सन के। इसके बाद वीनस है, सबसे गर्म अगर आप लोग से प्लैनेट पूछा जाए तो वीनस होता है, क्योंकि इस पर जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं अर्थ है, सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी तक। इसके बाद मार्स आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है और लास्ट में कौन है, नेपच्यून है। तो सबसे ठंडा प्लैनेट अगर आप देखेंगे तो नेपच्यून है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, टिल 2006। अब देख ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पे प्लूटो का नाम नहीं दिया है क्योंकि 2006 से पहले तक तो प्लूटो था प्लैनेट के उसमें, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, क्योंकि ये कई सारी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा था जो प्लैनेट के पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको कहते क्या है तो याद रखिएगा, अब इसको क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, ठीक है, तो बौना प्लैनेट ये कह सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट अब इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द शेप ऑफ द अर्थ। अब शेप बताया गया अर्थ का कैसा होता है, तो जियोइड शेप होता है। जियोइड शेप का मतलब क्या है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, जियोइड का मतलब है कि ऊपर से थोड़ा सा चिपटा है, दबा हुआ है। ठीक है, ऊपर से पोल से आप देख सकते हैं थोड़ा दबा हुआ है और इधर से देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा फूला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जो शेप है अर्थ का वो कैसा है, जियोइड शेप है। इट मीन्स इट इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, तो ये परफेक्ट स्फेरिकल के रूप में, स्फेयर के रूप में नहीं है। फ्लैट है, किस पे, पोल्स पे क्या है, फ्लैट एंड है। द अर्थ इज़ प्रोबेबली ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो अभी तक देखा जाए तो अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कुछ ऐसा है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, वाटर अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, और ये सब क्या करती हैं, लाइफ को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। अर्थ विद इट्स 2/3 ऑफ सरफेस कवर्ड विद वाटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ पे कितना जो सरफेस है वो पानी पे है, पानी है, तो आप कहेंगे 2/3 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 67% जो है अर्थ का जो एरिया है वो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, मतलब पूरे में पानी है। इसीलिए अर्थ कैसा अपीयर करता है, ऊपर से आप अगर अर्थ को देखेंगे तो ब्लू दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए मून के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। मून्स डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, कि जो मून का डायमीटर है वो कितना है, अर्थ का 1/4 है। ठीक है, इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो अगर मून और अर्थ की बीच की दूरी देखी जाएगी तो कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, मतलब 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से मून। इट कम्प्लीट्स अ रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज़। जो मून है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये आपका मून है, तो मून कितने दिनों में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज़ में क्या करता है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। इंसिडेंटली इट ऑल्सो टेक्स सेम टाइम फॉर द रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और अगर देखा जाए जो मून है ये अपनी एक्सिस पे घूमने में भी कितना टाइम लगाता है, तो 27 डेज़ ही लगाता है। तो एक रोटेशन कंप्लीट होने में भी 27 डेज़ लगते हैं और एक रिवोल्यूशन अर्थ के अराउंड करने में भी उसको कितने डेज़ लगते हैं, मून को 27 डेज़ लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइफ नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती जो अर्थ पे पाई जाती हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करी गई है, यहाँ पर थोड़ी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, समझ लीजिएगा। देर आर सेवरल अदर टाइनी बॉडीज़ इन स्पेस। देखिए बहुत सारी ऐसी भी टाइनी बॉडीज़ होती हैं स्पेस में, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड कहा जाता है। अब ये एस्टेरॉयड करती क्या है, जैसे प्लैनेट्स मून के, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से एस्टेरॉयड भी क्या करती हैं, सन के अराउंड क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। देयर इज़ अ बेल्ट ऑफ सच ऑब्जेक्ट कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेल्ट है, ठीक है, मतलब जो ऐसे टाइनी, जो छोटी छोटी बॉडीज़ है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये एक बेल्ट है, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो मार्स और जुपिटर के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये मार्स वाली लाइन है, ये मार्स का मतलब कह सकते हैं ऑर्बिट है, और ये जुपिटर का ऑर्बिट है। ठीक है, तो जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में ये जो हैं एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं और इस बेल्ट को क्या कहा जाएगा, एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है, तो आप कहेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट में आप लोग को बताया गया है मीटरॉइड्स क्या होते हैं। तो मीटरॉइड्स होते हैं स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं रॉक्स के, और ये भी क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी। अब देखिए हम लोग अगर पूछा जाए किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे।
ठीक है। ह्यूज, अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, मतलब बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जैसे सन एक स्टार है, ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो उनका जो सिस्टम है पूरा वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाती है। और हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम लोग मिल्की वे में रहते हैं। द मिल्की वे इज़ अ फर्दर बिग कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज कॉल्ड द यूनिवर्स। और देखिए यहाँ पर तो हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम मिल्की वे है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज है, और जब सारी गैलेक्सीज आप मिला देते हैं तो वो क्या बनाता है? एक यूनिवर्स बनाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ दी गई हैं। एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज सेड टू बी सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो कोई भी हेवनली बॉडी जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, कोई बॉडी यूनिवर्स में प्रेजेंट है, ठीक है, जो अर्थ पे नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेलेस्टियल बॉडी कहा जाएगा। जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, मीटेरॉइड्स हो गया, ये सारी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। स्टार बोला गया, स्टार क्या होता है? तो स्टार अभी हमने देखा था, सेलेस्टियल बॉडी दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हॉट एंड बिग। ठीक है, मतलब जो बहुत बड़ा है, जो बहुत गर्म है। ठीक है, क्यों ये बहुत ज़्यादा गर्म है? क्योंकि इस पर गैसेस प्रेजेंट है, हॉट गैसेस प्रेजेंट है। इसके पास खुद की लाइट होती है और खुद की हीट होती है। फुल मून नाइट की बात करी जाएगी तो फुल मून नाइट क्या होता है? नाइट व्हेन द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ एज अ फुल स्फीयर। तो मतलब जब मून किस फॉर्म में विजिबल होगा? तो फुल स्फीयर के फॉर्म में जब मून विजिबल होता है तो उसको कहते हैं फुल मून नाइट, और ये पूरे महीने में एक बार आता है। और फुल मून को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पूर्णिमा। याद रखिएगा, आप लोग से पूछा सकता है कि पूर्णिमा जो है, ठीक है, पूर्णिमा क्या है? तो पूर्णिमा जो होता है वो फुल मून नाइट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं न्यू मून क्या होता है? तो न्यू मून या नो मून भी इसको कह सकते हैं। तो 15 नाइट जो होती है फुल मून के बाद, व्हेन द मून इज़ नॉट विजिबल एट ऑल, जब मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है? न्यू मून नाइट कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ कई सारे स्टार्स का ग्रुप होता है जो एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। एग्जाम्पल अभी हमने देखा था उर्सा मेजर। नेक्स्ट पे आते हैं प्लैनेट्स की बात अगर करी जाए तो प्लैनेट्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड अ पर्टिकुलर स्टार इन ऑर्बिट एंड गेट ऑल इट्स लाइट फ्रॉम स्टार इज कॉल्ड अ प्लैनेट। तो देखिए प्लैनेट क्या होता है? प्लैनेट क्या किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? तो ये स्टार्स के अबाउट ये कह सकते हैं कि सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है, और सारी की सारी लाइट उसको उसी स्टार से या सन से मिलती है। ठीक है, अर्थ क्या है? तो अर्थ एक तरीके का प्लैनेट है। सैटेलाइट्स की बात करी गई, सैटेलाइट क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड दी प्लैनेट। तो सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स के अराउंड। ठीक है, इनकी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होती है और उसको क्या कहा जाता है? मतलब इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को कहा जाता है सैटेलाइट्स। अब मून जो है, मून भी क्या है? एक सैटेलाइट है। किसका? अर्थ का सैटेलाइट है मून। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट वो ये कह सकते हैं पाथ होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है अर्थ जिस पाथ में रिवॉल्व करता है सन के अराउंड उसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। तो ऐसे हर प्लैनेट का कोई ना कोई ऑर्बिट होता है। द पर्टिकुलर एंड डेफिनेट इलिप्टिकल पाथ। अब कैसा ऑर्बिट होता है मतलब प्लैनेट्स का अर्थ के अराउंड? तो याद रखिएगा इलिप्टिकल पाथ होता है। कैसा? इलिप्टिकल पाथ होता है। इन विच अ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स। ठीक है, और प्लैनेट इसी में क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। सन क्या है? सन इज़ अ स्टार दैट एक्ट्स एट हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन क्या है? सन एक स्टार है और ये सोलर सिस्टम के हेड की तरह, मतलब ये कह सकते हैं जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है किसी भी जगह का, उसको हेड कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर सोलर सिस्टम बात करी जाए तो सबसे टॉप पे कौन आ रहा है? मेन कौन है? मेन है हेड सन। तो सन को क्या कहा जाता है? हेड ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। और इसी के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट समझाया गया। तो इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? द इनर प्लैनेट्स आर द प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन बिटवीन सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट। देखिए सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मार्स। तो मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो हैं ये आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इनर प्लैनेट्स। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे जुपिटर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जो बेल्ट है ये कौन सी बेल्ट है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद के जितने प्लैनेट्स हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट जो प्लैनेट्स होते हैं उनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या दिए गए? जैसे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया? जियोइड क्या होता है? तो जियोइड शेप होता है अर्थ का, फ्लैटेंड होता है, पोल पे याद रखिएगा, पोल पे क्या होता है? थोड़ा सा चिपटा हुआ है, फ्लैटेंड है। ठीक है, जियोइड इज़ अ स्फेरिकल एक्सेप्ट फॉर फ्लैटनिंग एट दी टू प्लेसेस। मतलब जो पोल्स हैं ये होता है नॉर्थ पोल, नीचे होता है साउथ पोल, तो इस पर क्या है? फ्लैट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको इस शेप को कहते हैं जियोइड शेप। ठीक है,
पोल्स क्या होते हैं? द टू प्लेसेस डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ में अगर आप देखेंगे दो पोल होते हैं, एक ऊपर होता है, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एक नीचे है, इसको क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, मतलब डायमेट्रिकली दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। विच लाई ऑन दी एक्सिस, और ये एक्सिस पे लाई करते हैं। अबाउट विच स्फेरिकल बॉडी रोटेट्स, और इसी एक्सिस के अबाउट क्या होती है? स्फेरिकल बॉडी घूमती है, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो एस्टेरॉइड अभी हम लोग ने देखा था, कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ छोटी छोटी जो सन के अराउंड क्या करती हैं? मूव करती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में होती है, और उसको एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। मीटरॉइड्स क्या होते हैं? तो स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के, जो सन के अराउंड क्या करते हैं? घूमते हैं। बहुत आसान है तो, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो अभी तक हम लोग ने नोट्स डिस्कस किए। एमसीक्यूज़ पहले ही भेज दिए गए थे, एमसीक्यूज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिख के बताइएगा। तो ये आज का फ़िलहाल क्वेश्चन है, आंसर ज़रूर लिखिएगा कि विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। अभी के लिए फ़िलहाल नहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, और बाकी आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उससे अपना अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।